गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम मुग़ल शासक मुग़ल बादशाह अकबर का एक राष्ट्रीय शासक तथा एक महान शासक के रूप में विश्लेषण करेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि अकबर ने अपने समय में जो प्रचलित जो प्रशासनिक और जो अन्य नीतियां थीं उनमें भारी परिवर्तन किया था। और वह यद्यपि एक निरक्षर शासक था, लेकिन वो ये यथार्थ को जानते थे कि धर्म और राजनीति में हमेशा टकराव होता है, और इसके लिए वह धर्म को एज पॉसिबल राज्य के नियंत्रण में लाना चाहते थे। और इस क्रम में साथियों 1575 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक वाद विवाद हेतु एक प्रार्थना गृह, जिसे फारसी में इबादत खाना कहा गया, की स्थापना की। आरंभ में इसमें मात्र शिया एवं सुन्नियों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन बाद में 1578 में उन्हें सभी धर्मों के लिए खोल देने का उल्लेख है। और साथियों, ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म के अतिरिक्त सभी धर्मों के जो धार्मिक मुखिया थे उन्होंने इसमें भाग लिया, संत महात्मा उलेमा इन सब ने। और साथियों, जैन धर्म की ओर से जिनचंद्र सूरी, जिन्हें अकबर ने युग प्रधान की संज्ञा दी, तथा हरि विजय सूरी, जिन्हें उन्होंने जगत गुरु की संज्ञा दी, भाग लेने का उल्लेख है। इसी प्रकार हिंदू धर्म की ओर से देवी तथा पुरुषोत्तम द्वारा भाग लेने का उल्लेख है। और साथियों, ये माना जाता है कि इस धार्मिक वाद विवाद के बाद अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुनिया के सभी धर्मों में अच्छे गुण या अच्छी शिक्षा मिलती है, और जो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उससे जुड़े चाहे उलेमा हो चाहे संत हो, उनमें इसके अपनी अपनी बातों को प्रमुखता से रखने, प्रबलता से रखने के लिए वाद विवाद होते थे। साथियों, धर्म को और अधिक नियंत्रण पर लाने के लिए अकबर द्वारा 1579 में यानी 79 में अचूक पत्र की संज्ञा वाले महजर घोषणा पत्र का उल्लेख है। और साथियों, इसको जारी कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो शेख मुबारक नागौरी की थी। साथियों, महजर घोषणा पत्र के अनुसार धार्मिक वाद विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णयकर्ता के रूप में बादशाह अकबर को विशेषाधिकार प्रदान किया गया। 1580 में अकबर द्वारा टोडरमल के निर्देशन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री थे उस जमाने में, को राजस्व वसूली हेतु दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत का उल्लेख है। दहसाला बंदोबस्त का अर्थ था कि पिछले 10 सालों में जो उत्पादन हुआ और जो उनकी रेट रही, जो दर रही, उसके आधार पर भूमि से राजस्व वसूली का निर्धारण करना। और साथियों, अकबर द्वारा भूमि का वैज्ञानिक आधार पर जब्ती प्रणाली द्वारा मापन का उल्लेख भी मिलता है। और साथियों, पिछली जो मापन की परंपराएं थी उनसे कहीं आगे जाकर अकबर द्वारा बांस के डंडों और लोहे की जरीब और कड़ियां द्वारा भूमि मापन का उल्लेख है। और ये माना जाता है कि जो रस्सी से जो भूमि मापन होता था उसमें जो जो उसकी जो सीमाएं थी, उसकी जो लिमिटेशंस थी, उससे कहीं अप्लाइड, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल, कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक भूमि मापन अकबर द्वारा करने का उल्लेख है। क्योंकि रस्सी के लिए कहा, तनब जिसको बोलते थे, उसके लिए कहा जाता था कि वह गीलापन तथा सूखे में माप में अंतर देती थी।
साथियों, अकबर द्वारा भूमि का लगभग 4 भागों में विभाजन किया गया, उत्पादन और उनकी जो पोटेंशियल थी भूमि की उसके आधार पर। और फिर अकबर ने राजस्व वसूली की 1/3 दर निर्धारित की। साथियों, इसी क्रम में 1580 में अकबर द्वारा संपूर्ण साम्राज्य का लगभग 12 प्रांतों में विभाजन का उल्लेख है। अकबर के अंतिम काल तक ये माना जाता है कि प्रांतों की संख्या 15 हो गई थी। शाहजहां के काल में ये संख्या 18 हो गई थी तथा 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को विजित करने के पश्चात औरंगजेब के काल में मुगल प्रांतों की संख्या 20 होने का उल्लेख है। साथियों, अकबर द्वारा 1582 में एक नवीन धर्म या नवीन मत जिसे दीन इलाही अथवा तौहीद इलाही कहा गया की शुरुआत का उल्लेख है। और अकबर एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो जियो और जीने दो, यानी आपसी भाईचारा, सुलह कुल की अवधारणा पर आधारित हो। और साथियों, यदि हम दीन इलाही की बात करें तो ये देवीय केशवरवाद अथवा सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। और यदि इसका ट्रू उद्देश्य की बात करें तो सभी धर्मों के बीच दूरियां मिटाकर श्रेष्ठ स्तर का भाईचारा स्थापित कर एक नैतिक धर्म की स्थापना करनी थी और धर्म के सापेक्ष विविधता में एकता स्थापित करना और सुलह कुल ही दीन इलाही का वास्तविक सार था। साथियों, इस स्तर पर यह धर्म नहीं था, बल्कि बाद में शाहजहां के काल में इसे धर्म का नाम दिया गया, वरना तो एक ये नैतिक शिक्षा थी और ये सभी डिग्निटी ऑफ ऑल रिलीजन्स की व्यवहार में आचार संहिता ही ये दीन इलाही थी। और साथियों, इसका जो प्रधान पुरोहित था उसके लिए कहा जाता है कि स्वयं अकबर था और दीक्षा का दिवस जो था इसमें आने का वो रविवार था। और इस धर्म में आने वाले जो लोग थे वो माथे पर तिलक लगाते थे, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा की परंपरा में विश्वास करते थे, मांस भक्षण और विशेष दिनों पर मांस भक्षण का इसमें निषेध था और गाय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। साथियों, दरबार से जुड़े मात्र 18 लोगों को ही इसमें शामिल होने का उल्लेख मिलता है। इसका कारण संभवतः ये भी था कि यह स्वेच्छा पर आधारित था, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का उल्लेख नहीं मिलता। साथियों, इसलिए ये माना जाता है कि एकमात्र हिंदू जो बड़ा अधिकारी या मनसबदार इसमें शामिल हुआ वो बीरबल थे। और ये भी माना जाता है कि अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही के भी समाप्त होने का उल्लेख है। दीन इलाही के इंटरप्रिटेशन में चूंकि बहुत सारी अलग अलग बातें हैं और अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने बाद में इसमें कमेंट्स भी दिए। और जो ब्रिटिश विद्वान थे विंसेंट आर्थर स्मिथ, उनको चूंकि ये लगता था कि अकबर को ईसाई धर्म से प्रभावित होकर कोई धर्म बनाना चाहिए था, इसलिए दीन इलाही को स्मिथ ने अकबर की मूर्खता का प्रतीक माना है। और इस तरह के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। दीन इलाही की आलोचना के कारण उनके पुत्र जहांगीर द्वारा नक्शबंदी सिलसिले के एक बहुत बड़े सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को जेल में डालने का भी उल्लेख मिलता है। साथियों, दीन इलाही को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए अकबर ने फिर हिजरी संवत के स्थान पर 1583 में इलाही संवत की भी शुरुआत की। साथियों, अकबर द्वारा सामाजिक सुधार के क्रम में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। साथियों, बहुत बड़ी बात थी। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून पारित किया और लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तथा लड़के की न्यूनतम उम्र 16 घोषित किया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। साथियों, अकबर यद्यपि शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनका जो आइडिया ऑफ सोसाइटी था वो बहुत ब्रॉड था और बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से वह समाज की रूपरेखा में विश्वास करते थे। धर्म की कट्टर मान्यताओं से वो दूर थे,
लिबरल थे और हमने जजिया, तीर्थ यात्रा कर तथा दास प्रथा को जो जिस तरह से उन्होंने समाप्त किया, इसमें हमने उसको समझा। साथियों, अकबर के दरबार में ये माना जाता है कि 9 रत्न थे और ये 9 रत्न जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन पे सवाल साथियों पूछे जाते हैं। नंबर 1 जो थे वो बीरबल, और बीरबल के लिए माना जाता है कि वो कालपी, जिला जालौन, यूपी में जन्मे थे। अकबर ने उन्हें कविराज की उपाधि दी थी और इनका मूल जो नाम था वो था महेश दास, और इन्हें अकबर का घनिष्ठ मित्र भी माना जाता है। और हम लोग पढ़ते हैं अकबर बीरबल की कहानियाँ, उनकी खिचड़ी और उनके हास परिहास। तो साथियों, बीरबल बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, दोस्त रहे और इस तरह की कहानी हमको मिलती है साथियों अकबर के। लेकिन 1586 में उनकी मृत्यु होती है। यूसुफ जई कबीले के साथ संघर्ष में उनकी मृत्यु होती है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में साथियों वो एक सेनापति के रूप में अकबर ने भेजे थे और वहीं लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी जो हमें उनका जो महल मिलता है वो फतेहपुर सीकरी में मिलता है। साथियों, दूसरे जो नवरत्न थे वो तानसेन थे। तानसेन का नाम आते ही संगीत की अनेक विधाएं और उनकी जो पारंगतता थी उसका आभास होता है, हमें भान होता है। वो 1562 में अकबर के दरबार से जुड़े थे। उनका जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। अकबर द्वारा उन्हें रीवा, जो एमपी में है, बुंदेलखंड के इलाके में, के महाराज रामचंद्र से प्राप्त करने का उल्लेख है और रामचंद्र द्वारा ही तानसेन की उन्हें उपाधि देने का भी उल्लेख है। साथियों, मूलतः ये ग्वालियर निवासी थे। गुरु इनके हरिदास को माना जाता है और अकबर द्वारा संगीत सम्राट तथा कंठाभरण वाणी विलास जैसी उपाधियां देने का भी इन्हें उल्लेख है। साथियों, तानसेन ध्रुपद गायकी के महान संगीतकार थे। अकबर द्वारा उन्हें 2000 का मनसब देने का भी उल्लेख है और उनकी जो रचनाएं हैं या उनके द्वारा जो जिस तरह से जो राग राग बनाए गए या उनके जनक उनको माना जाता है, उनमें है राग दीपक। माना जाता है साथियों कि जब वो राग दीपक को गाते थे तो दिए अपने आप जल जाते थे। थोड़ी अतिशयोक्ति है लेकिन इस तरह की बातें उनके लिए मिलती है। राग मल्हार के लिए कहा जाता है साथियों कि अपने आप बारिश या बरसात होने लगती थी। तो राग दीपक, राग मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, ये सब राग भी साथियों इनके जनक भी तानसेन को माना जाता है। तानसेन के लिए कहा जाता है कि जब वो राग या ध्रुपद गायकी गाते थे तो खिड़कियां जो थी शीशे की वो चटकने लगती थी। साथियों, अबुल फजल लिखते हैं कि मैंने जब हिंदुस्तान के इतिहास को खंगाला, लगभग 3000 सालों का इतिहास, तो मुझे तानसेन से बड़ा कोई संगीतकार इस देश में नहीं मिलता और उन्होंने उनके बारे में बहुत लिखा है, उनकी बहुत तारीफ़ें की हैं और निश्चित रूप से अगर उनके लिए हम सच्ची श्रद्धांजलि रखें तो आज भी इस देश में जितने बड़े संगीत के घराने वो उनका संबंध किसी न किसी प्रकार से तानसेन से जोड़ते हैं। साथियों, तानसेन का जो मकबरा हमें मिलता है वो ग्वालियर में है और ऐसा माना जाता है कि तानसेन द्वारा जो संगीत का प्रशिक्षण लिया गया, चूँकि उनका जन्म भी वहीं हुआ था ग्वालियर में, तो ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर द्वारा स्थापित संगीत पाठशाला में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। साथियों, अब हम समझ गए ये कि तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर द्वारा स्थापित संगीत पाठशाला में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की संगीत की और अकबर ने जो उन्हें प्राप्त किया था वो रीवा के महाराज रामचंद्र से प्राप्त किया था। साथियों, अकबर के तृतीय जो नवरत्न थे वो थे टोडरमल, जिनका जन्म माना जाता है लहरपुर, सीतापुर, यूपी में हुआ और ये महान वित्त विशेषज्ञ थे और ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबार से जुड़ने से पहले उनका संबंध शेरशाह सूरी के दरबार से था।
और अकबर की आर्थिक नीतियों, राजस्व संबंधी नीतियों को जो सफल और जो उच्चतम पायदान पर पहुंचाने का श्रेय है वो भी टोडरमल को है। साथियों, उनके चौथे जो नवरत्न थे वो थे मुल्ला दो प्याजा, जिनका मूल नाम अब्दुल हसन था। और साथियों, माना जाता है कि ये शाही रसोइये थे और नाम से भी लगता है मुल्ला दो प्याजा। कई विवाद हैं, लेकिन शाही रसोइया था और प्याज का तड़का और बहुत सारी जो खाने की डिशेज थी उनके लिए वो संपूर्ण मुगल काल में बहुत ही एक ऐतिहासिक कैरेक्टर थे। साथियों, पांचवा जो हमें नवरत्न मिलता है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। हम जानते हैं कि बैराम खां के पुत्र थे और हिंदी के महान कवि। साथियों, ये प्रशासक थे, सेनापति थे और अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो सैन्य अभियान भेजे गए उनमें भी साथियों इनका नाम हमें मिलता है। अगले जो छठे जो इनके नवरत्न थे वो हमीम हुमाम थे। साथियों, ये मुगल शाही स्कूल के निदेशक थे। और सातवें जो इनके नवरत्न थे उनमें फेजी, जो साथियों अबुल फजल के बड़े भाई और शेख मुबारक नागौरी के पुत्र थे। इनके लिए माना जाता है कि अकबर के राजकवि भी थे और अकबर द्वारा स्थापित साथियों अनुवाद विभाग के मुखिया थे। इनके निर्देशन में बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य भाषाओं की पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। साथियों, अगले जो इनके यानी जो आठवें नवरत्न थे उनमें वो थे मानसिंह प्रथम कछवाहा, जो साथियों आमेर के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। और इनके लिए कहा जाता है कि ये प्रशासक और सेनापति भी की भूमिका में भी थे। और ये भी माना जाता है कि यदि अकबर को किसी ने महान अकबर बनाया तो उसमें सर्वाधिक भूमिका मानसिंह प्रथम कछवाहा की थी। ये भी माना जाता है कि आगरा में अकबर के बाद यदि किसी का सबसे भव्य और वैभवपूर्ण दरबार था या राजमहल था तो वो मानसिंह प्रथम कछवाहा का ही था। और साथियों, हम ये भी जानते हैं कि अकबर द्वारा यदि सर्वाधिक मनसब किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया 7 हजारी, तो वो भी मानसिंह प्रथम कछवाहा ही थे। तो आठवें थे मानसिंह प्रथम कछवाहा। और साथियों, अंतिम जो इनके जो नवरत्न थे वो थे अबुल फजल। और हम जानते हैं कि अबुल फजल बहुत ही महान इतिहासकार, लेखक, कवि और साथियों अन्य भूमिकाएं भी उनकी प्रशासन की और दूसरी भूमिकाएं भी मिलती हैं। ये अबुल फजल की अगर बात करें साथियों तो इन्होंने अकबरनामा नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ 3 खंडों में लिखा। और जो अंतिम तीसरा खंड था आईन अकबरी, वो अकबर के संपूर्ण प्रशासन, उनकी कानूनी नीतियाँ तथा उनके द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। और साथियों, आईन अकबरी के अंतिम 5वें भाग में स्वयं अबुल फजल ने भी अपनी जीवनी लिखी है। और बड़े ही दुखद रूप से ये कहा जाता है कि अबुल फजल की हत्या 1602 में अकबर के पुत्र सलीम ने एक विशेष षड्यंत्र द्वारा वीर सिंह बुंदेला के हाथों करवाई। और साथियों, अबुल फजल का जो मकबरा हमें मिलता है वो सिकंदरा में मिलता है। तो इस तरह हमने अकबर के नवरत्नों और अकबर द्वारा जो एक अच्छे शासक बनने के क्रम में जो उदय या जो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के प्रयास कर रहे थे वो हमने पढ़े। और हम इस क्रम में अगली जो हमारी क्लास होगी या अगला जो हमारी ऑनलाइन जो प्रयास होंगे उसमें हम इसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू साथियों, आप इसे अच्छे से पढ़ें, आप इससे रिलेटेड जो सामग्री मिले उसको भी जोड़ें और एक बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम को फोकस करेंगे। जय हिंद साथियों।